आज की अत्याधुनिक तकनीक हमें भविष्य और बाहरी अंतरिक्ष को ऐसे अनोखे दृष्टिकोण से देखने का सामर्थ्य दे रही है जिसकी कल्पना इस सदी के आरंभ में वैज्ञानिक और विचारक नहीं कर पाए थे। अंतरिक्ष यान जैसे आविष्कारों ने हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने में मदद की है और ठीक इसी तरह पुरातत्व और इतिहास के क्षेत्र में नई तकनीकें जैसे कार्बन डेटिंग और डीएनए विश्लेषण हमें अतीत की गहराई में झांकने का एक नया नजरिया दे रही हैं। हमारी खुदाई और विश्लेषण के तरीके इतने बदल गए हैं कि हम उन सभ्यताओं और घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर पा रहे हैं जिसकी कल्पना 20वीं सदी के वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए थे। और ऐसा लगता है कि हमारी तकनीकी प्रगति के साथ हमारा दिमाग भी नए सिरे से सोचने और अतीत और वर्तमान और भविष्य को जोड़ने का एक अनूठा अवसर प्राप्त कर रहा है। एटलांटिस ब्रह्मांड के रहस्यों को खंगालने की हमारी यात्रा अंतरिक्ष के अथाह सागरों की तरह इतिहास के गहरे गर्तों में भी उतर रही है। प्राचीन ग्रंथ मानो खोए हुए समय के नक्शे समेटे हुए हैं जिनमें अटलांटिस नामक एक अत्यंत विकसित सभ्यता का उल्लेख मिलता है। दार्शनिक प्लेटो ने अपने संवादों में सबसे पहले अटलांटिस का जिक्र किया था। उनके अनुसार ये जानकारी प्राचीन मिस्र के अभिलेखों से ली गई थी। यहाँ यह जानना दिलचस्प होगा कि दुनिया भर की लगभग हर प्राचीन संस्कृति में ऐसी ही कहानियां सुनाई देती हैं। एक खोई हुई दुनिया की कहानी जिसे किसी प्राचीन विनाश ने लील लिया था। माया, एज़टेक और होपी सभ्यताओं के मिथकों में हमारी पृथ्वी से पहले 4 या उससे भी ज्यादा दुनियाओं के विनाश की बातें मिलती हैं और हो सकता है अटलांटिस का विनाश पृथ्वी के इतिहास में घटने वाली सबसे हालिया तबाही ना हो। शायद इतिहास के गर्भ में और भी कई रहस्य छिपे हों जिनका पता लगाना अभी बाकी है। दुनिया भर की सबसे प्रसिद्ध किताबें जैसे बाइबल, महाभारत, कुरान और यहाँ तक कि ताओ ते चिंग सभी महाविपत्तियों और प्राचीन सभ्यताओं के विनाश का वर्णन करती हैं। मानव इतिहास के ये लिखित और मौखिक इतिहास बताते हैं कि अतीत में अत्यधिक विकसित सभ्यताएं मौजूद थीं जिनका ज्ञान अब कहीं खो गया है। पुराने जमाने में दुनिया भर के विशाल पुस्तकालयों में इन सभ्यताओं के बारे में हजारों और यहाँ तक कि लाखों ग्रंथ लिखे जाते थे। इन ग्रंथों में विज्ञान, खगोल विज्ञान, दर्शन और इतिहास सहित विभिन्न विषयों पर ज्ञान का भंडार था। लेकिन दुर्भाग्य से समय के साथ बहुत से पुस्तकालय नष्ट हो गए और उनमें रखा ज्ञान कहीं खो गया। पुरातत्वविद और इतिहासकार इन खोई हुई सभ्यताओं के अवशेषों को इकट्ठा करने और उनके इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या ये प्राचीन ग्रंथ वास्तविक घटनाओं का वर्णन करते हैं या ये केवल मिथक हैं? यह एक ऐसा रहस्य है जिसे आने वाली पीढ़ियां सुलझाने का प्रयास करेंगी। अलांद्रिया का पुस्तकालय, जो कभी दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में शुमार था, बार बार आग की चपेट में आने के कारण नष्ट हो गया। इतिहास ज्ञान का एक अथाह भंडार है, लेकिन साथ ही यह विनाश की कहानियों से भी भरा पड़ा है। प्राचीन काल के विशाल पुस्तकालय जो ज्ञान के केंद्र थे, युद्धों, धार्मिक असहिष्णुता और उपेक्षा के शिकार हो गए। माना जाता है कि अलांद्रिया के पुस्तकालय में लाखों की संख्या में ग्रंथ थे,
जिनमें गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य और इतिहास सहित विभिन्न विषयों का समावेश था। लेकिन यह खजाना हमेशा के लिए खो गया। यही दुर्दशा अन्य प्राचीन पुस्तकालयों की भी हुई, जैसे मेसोपोटामिया के नीनवे और असीरिया के पुस्तकालय युद्धों में तबाह हो गए। इन पुस्तकालयों में मिट्टी की पट्टियों पर लिखे साहित्य, धार्मिक ग्रंथ और वैज्ञानिक आविष्कारों के दस्तावेज सुरक्षित थे। हालांकि पुरातत्वविदों को खुदाई में इन मिट्टी की पट्टियों के टुकड़े मिले हैं जो उस खो चुके ज्ञान की एक झलक भर दिखाते हैं। इन विनाशों के कारण आज भी बहस का विषय है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय को ईसाइयों या मुसलमानों द्वारा जानबूझकर जलाया गया था, जबकि अन्य का कहना है कि यह आकस्मिक आग का शिकार हुआ था। कारण जो भी हो, प्राचीन पुस्तकालयों का विनाश मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी क्षति है।